कहेंगे ये महीना कौन सा? रबीउल अव्वल, बहारों वाला महीना। बोलो कौन सा महीना? रबी के माने आते बहार, ये बहार वाला महीना, ये गुलजारों वाला महीना, ये गुलिस्ता महीना, ये बोसता महीना। अरे ये कहो कि ये इतनी बहारों वाला महीना कि इसी महीने में हमारे नबी का आना भी है। और बोलो हमारे नबी का, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, इसी महीने में हमारे नबी का आना भी है और जाना भी है। इत्तेफाक है, उलमा का इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत हुई और इसी महीने में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। हाँ, उलमा तारीख में इख्तिलाफ करते गए, लेकिन महीना मुत्तफक अलैह। कौन सा महीना? रबीउल अव्वल, बहारों वाला महीना, गुलजारों का महीना, गुलिस्ता महीना, बोस्ता महीना, अरे चमन वाला महीना, चमनिस्तान वाला महीना। और इतना प्यारा महीना कि हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी, और अल्लाह की कसम आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक है। बोलो आना भी और जाना भी, क्योंकि हमारे नबी आए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए रबीउल अव्वल महीने में। हमारे नबी का आना हुआ तो ज़मीन के ऊपर रहमतें आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीन पर बरकतें आ गई, ज़मीन पर मगफिरतें आ गई, ज़मीन पर ईमान आ गया, ज़मीन पर कुरान आ गया, ज़मीन पर हदीस आ गई, ज़मीन पर अमन और चैन और सुकून का पैगाम आ गया। आए नबी, ज़मीन पर रहमतें आ गई और नबी गए तो ज़मीन के नीचे रहमतों और बरकतों का समंदर जारी हो गया। सारा पेट्रोल, सारा डीजल, सारा तेल हमारे नबी गए, बरकतों ही बरकतों का समंदर जारी हो गया। तो बोलो ना आना भी और जाना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे नबी फरमाते मेरा आना भी मुबारक और मेरा। अच्छा, अब मैं एक बहुत अजीब पॉइंट पर आ रहा हूँ। देखो, आपकी बरकत से बात याद आई कि हमारे नबी के हमारे ऊपर कितने एहसानात हैं। ये रबीउल अव्वल में सुनने, और हमने नबी के साथ क्या मामला किया। भाई मामला तो, ताली तो दो हाथ से बचती है ना। मोहब्बत कब होती है? दोनों जानिब से मोहब्बत होती है ना। हमारे नबी के एहसानात, मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊँ। सबसे पहले नबी जो दुनिया में आए, बोलो कौन? हज़रत आदम। और आप सबको मालूम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और जन्नत में, और अल्लाह ने मना किया था। खड़े बोलो ना, अल्लाह ने मना किया था कि वो दरख्त के करीब मत जाना। भाई है ना कुरान में पहले पारे में, भाई दरख्त के करीब। लेकिन हज़रत आदम गए। बोलो हज़रत आदम गए, मतलब मिस्टेक हो गई। साथ में बोलो हज़रत आदम से सिंगल यानी एक, ओनली वन मिस्टेक हो गई। अल्लाह ने फरमाया था, वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, मेरे आदम ये दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन हज़रत आदम दरख्त के करीब गए, यानी मिस्टेक हो गई, गलती। अब सुनना, हज़रत आदम एक मरतबा बैठे थे, साथ में उनके बेटे या उनके पोते। बाज़ उलमा कहते बेटे और बाज़ उलमा कहते पोते, मगर उनका नाम है हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन? हज़रत होगा, अहमदाबाद में भी शीस नाम तो होगा ना, पहले नहीं होता था, अभी तो लोगों ने रखना शुरू किया। बहुत प्यारा नाम है, हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हज़रत आदम भी नबी है, और उनके बेटे बोलो या पोते बोलो, कौन? हज़रत अल्लाह ने उनको भी नबी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। अब हज़रत आदम जब भी बैठे ना अपने पोते के साथ, यानी किन के साथ? हज़रत। तो हज़रत आदम एक ही बात करे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे हैं, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी बोलो मोहम्मद। तो एक दिन हज़रत शीस ने कहा, अब्बा आदम ये क्या है? जब भी आपकी ज़बान पर एक ही बात, जब मैं आता हूँ आप एक ही बात करते, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे। हज़रत शीस ने कहा, वो नबी है, आप भी तो नबी है और मैं भी नबी हूँ। आप नबी, अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई, आप हज़रत आदम है, मैं भी नबी हूँ, मेरा नाम हज़रत शीस है, और आने वाले मोहम्मद वो भी नबी है। लेकिन आप जब ज़बान पर आओ, अब सुनना, हज़रत आदम की आंखों में आंसू आए। कहा, बेटे या पोते जो भी हो, शीस का शीस बैठो, आज मैं बताता हूँ कि तुम्हारे अब्बा में और आखिरी नबी में कितना फ़र्क है। बोलो सुभान अल्लाह।
तुम्हारे अब्बा कौन? हजरत आदम। और आखिरी नबी कौन? मोहम्मद। और कितना फ़र्क है मैं बताता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे शीस, मुझसे एक गलती हो गई थी, वही गलती जो मैंने आपको बताई। हज़रत आदम फरमाते, बेटे शीस, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझको जन्नत से ज़मीन पर रख दिया। अल्लाह ने मुझको जन्नत से ज़मीन पर रख दिया। पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। हज़रत आदम फरमाते, मेरे बेटे या मेरे पोते शीस, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझे जन्नत से हटाकर ज़मीन पर रख दिया। हज़रत आदम फरमाते, मेरी एक गलती, उस पर अल्लाह ने मुझको वतन से बेवतन कर दिया। आखिरी नबी ऐसे शान वाले होंगे कि उनकी उम्मत रोजाना गुनाहों पे गुनाह, गलतियों पर गलती करेंगे, लेकिन अल्लाह कयामत तक उनको वतन से बेवतन नहीं करेगा। कितना बड़ा एहसान। आज अगर हम गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कभी हमको घर से निकाला? कभी अल्लाह ने हमको वतन से बेवतन किया? रोज हम गुनाह करते, मोबाइल पर गुनाह करते, पबजी पर गुनाह करते, व्हाट्सएप पर गुनाह करते, रोज गुनाह करते, आंखों का गुनाह, कानों का गुनाह। हज़रत आदम फरमाते, एक गलती हुई, मुझको जन्नत से जमीन पर उतारा गया, वतन से बेवतन किया गया। और ये आखिरी नबी के उम्मत को देखना, इतने गुनाह होंगे, लेकिन कभी अल्लाह वतन से बेवतन। ये तो पहली बात हो गई, नोट करते जाना। हज़रत आदम ने फिर कहा, ए बेटे, कौन? तेरे अब्बा से एक गलती हो गई, अल्लाह ने कपड़े भी उतार दिए। अल्लाह ने कपड़े उतार दिए। आपको मालूम है, हज़रत आदम जब ज़मीन पर आए ना, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, आदम के कपड़े उतारो। तो हज़रत आदम शर्म के मारे, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़े कैसे उतार? अल्लाह ने कहा, ऑर्डर, उतारो, अल्लाह का ऑर्डर है, उतारो। तो हज़रत आदम ने दरख्त के पत्तों को लेकर अपने आप को छुपाया था। इसको अल्लाह ने 8वें पारे में कहा, मेरे साथ में सब बच्चे पढ़ेंगे, फलम्मा ज़ाक़ा शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम के कपड़े उतारो। अब हज़रत आदम कहते, मेरे बेटे शीस, तेरे अब्बा से एक गलती हो गई, अल्लाह ने कपड़े उतार दिए, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा, बोलो सुभान अल्लाह, आखिरी नबी अहमद मुस्तफा, उनका सदका ये होगा कि उनकी उम्मत रोजाना गुनाह करेगी, अल्लाह कपड़े नहीं उतारेगा, बल्कि कपड़ों पे ज्यादा कपड़े अता करता जाएगा। सच बताओ, हमारे कपड़े कम हुए कि ज्यादा हुए? हाँ, अब तो बाकायदा अलमारी के पास खड़ा होता है, ब्राउन वाला, ग्रीन वाला, ब्लैक वाला, सफ़ेद वाला। हाँ, क्यों? हालांकि अगर थोड़ी देर के लिए सोचे कि अगर हज़रत आदम से गलती हुई, उनके कपड़े उतारे, हम तो सुबह शाम गलती करते, अगर वो हमको नंगा कर देता तो हमें कौन कपड़ा पहना था? लेकिन मोहम्मद का सदका है कि अल्लाह ने हमको कपड़ों से नंगा नहीं। कितनी बातें हो गई? 2 बातें। अब हज़रत आदम क्या कह रहे, सुनते जाना एक एक बात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ बेटे, ओ पोते शीस, सुनो सुनो, मुझसे एक गलती हुई ना, अल्लाह ने मेरे को और मेरी बीवी को जुदा कर दिया। अल्लाह ने मेरे को और मेरी बीवी को जुदा कर दिया। हज़रत आदम ने रोते रोते कहा, बेटे शीस बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, यानी हज़रत हव्वा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अल्लाह ने जब जन्नत से उतारा, हज़रत आदम फरमाते, किताबों में लिखा, हज़रत आदम को श्रीलंका कोलंबो पहाड़ पे उतारा गया और हमारी माँ हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। कहाँ श्रीलंका और कहाँ जद्दा? आज भी दोनों में बहुत बड़ा फासला है, एक सऊदी में आया तो एक एशिया में आया, इतना लंबा चौड़ा फासला। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते, बेटे शीस, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझे और मेरी बीवी में सेपरेशन करवा दिया, अल्लाह ने मेरी और मेरी बीवी में जुदाई करवा दी, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी शान ऐसी होगी, उम्मत की शान ऐसी होगी, रोजाना गुनाह करेंगे, लेकिन कभी शोहर और बीवी में अल्लाह, बल्कि अल्लाह बीवी को बताता ही नहीं कि बाहर जाके ये क्या करता है। हाँ, बोलता क्या है और जाता कहाँ है? हाँ? सही है कि गलत है? हाँ, कुछ बोल नहीं रहे ना। अब ये बच्चे क्या बोलेंगे जिनकी बीवियाँ ही नहीं है, अभी तो एक्सपीरियंस की दुनिया में आए नहीं है।
बाकी मालूम है आपको, आपने सुना होगा नहीं सुना होगा मेरे को नहीं मालूम। और एक मर्तबा है ना कोई शोहर, भाई वो हज़रत आदम वाला वाक़या याद रखना, मैं ट्रैक बदलता हूँ आप लोग मत बदलना। ओ हाँ, अपना ये वाक़या हकीकत में हुआ है। वो अलग बात है कि मैं उसको लतीफ़ा बोल रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ हुआ उसने खुद मुझे सुनाया। वो एक आदमी था, उसका बिज़नेस बहुत बड़ा, बोलो बिज़नेस बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस। अब होता क्या है, जो लंबे चौड़े बिजनेस वाले होते हैं ना, वो साल में एक दिन हिसाब किताब करने बैठते कि प्रॉफिट कितना, नुकसान कितना, फ़ायदा कितना और लॉस कितना हुआ। वो क्या करते हैं, ऑफिस में नहीं बैठे, क्योंकि ऑफिस में पूरा स्टाफ बैठा होता है। अब पूरे स्टाफ के सामने हिसाब किताब करना मुनासिब नहीं होता। तो उसने क्या किया, अपना जो खास असिस्टेंट था, अपना जो खास आदमी था, उसको लेकर अपने घर आ गया और घर में भी बेडरूम में आ गया और बेडरूम में भी आके ने दरवाज़ा बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए और उसने कंप्यूटर भी रखा, कैलकुलेटर भी रखा और उसके बाद में उसका मोबाइल भी रखा, क्योंकि अब हिसाब किताब करना है, और रजिस्टर भी रखा और अपने असिस्टेंट को बाजू में बिठाया और बिल्कुल बिजी है हिसाब किताब, क्योंकि पूरे साल का इतना बड़ा धंधा कारोबार, क्या गया क्या आया हिसाब। इतने में तो घर में आई कौन, बीवी जाएगी ना और कौन आएगी, बेडरूम की बात कर रहा हूँ तो बीवी जाएगी ना। अब बीवी आए और आकर कहती है, ए तमें કેટલું प्रेम करो मने, समझते हो गुजराती समझते हो, हाँ तमें मने प्रेम કેટલું करो, यानी तुम मुझे प्यार कितना करते हो। अब ये तो एकदम हिसाब किताब में लगा हुआ और उसका जो मैनेजर है वो भी हिसाब किताब में लगा हुआ, वो मैनेजर भी हक्का बक्का रह गया। इसने अपनी बीवी को कहा अभी तू जा, अभी ये सब कितना प्रेम करते, कितना प्यार करते, वो सब बात की बात है। वो अहमदाबाद की थी, अड़ गई, नहीं मेरे को बताओ आप मेरे से प्यार कितना करते हो, मोहब्बत है। उसने कहा जान भाई मेरी माँ, भूल में माँ बोल देता है, कहता जान है मेरी माँ, जा, इतना प्यार करता जितना मजनू ने भी लैला से नहीं किया था, जा तू अभी। तो खड़ी हो गई, ना ऐसे सब बातें मत बनाओ, लैला मजनू की बात कहाँ से आ गई, सीधा सीधा बताओ कि मेरे को कितना प्यार करते हो। उसने कहा एक काम कर, जा चाय बना, कम से कम ये ना चाय सब मैं तुमको दूंगी, चाय भी कॉफ़ी भी ब्रेकफास्ट भी सब दूंगी, पहले ये बताओ कि प्यार कितना। अहमदाबाद वाले यानी मतलब बहुत खतरनाक, वो अहमदाबादी औरत, कहा मेरे को बताओ कितना। अब इसने घबराया, एकदम घबराया, सोचा कि मैनेजर भी बैठा हुआ है और यहाँ हिसाब किताब चल रहा है, लाओ मोना मोबाइल देना। उसने ऐसा यूँ मोबाइल लिया, कहा ये अपनी बीवी को कहा ये मोबाइल है ना, कहा हाँ ये मोबाइल है, कहा बस ये समझ ले कि मोबाइल में हूँ और अंदर की सिम तू है, मोबाइल में हूँ और अंदर की। तो बीवी भी खुश हो गई, हाँ सही है, मोबाइल बगैर सिम के तो अधूरा होता है, भाई सिर्फ मोबाइल हो तो अधूरा है और सिर्फ सिम लेके कोई खड़ा हुए तो भी अधूरा। तो बीवी ने कहा ये बात मेरे को समझ में आ गई, आप मोबाइल और मैं सिम, आप मेरे बगैर अधूरे और मैं आपके बगैर। और इतना खुश होकर जाने लगी, अरे मैं समझ गई आप मेरे से बहुत मोहब्बत करते हो, आप मोबाइल हो और मैं सिम हूँ। जब वो कमरे के बाहर गई तो इसने मैनेजर को जोर से हाथ मारा, कहा पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता हूँ। हंस लो भाई, हंस लो, जितना हंसना है हंसो, हंसने की वजह तो बाद में ही मालूम पड़ेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा बेटे शीश को कि एक गलती हुई, वतन से बेवतन, आखिरी नबी के उम्मती गुनाह पे गुनाह करे, अल्लाह कभी वतन से बेवतन। एक गलती हो गई, हज़रत आदम फरमाते मेरे कपड़े उतारे गए, आखिरी नबी के उम्मती रोज गुनाह करे, कपड़े उतारे नहीं जाते बल्कि कपड़ों पर कपड़े दिए जाते। फिर हज़रत आदम ने कहा था एक गलती हो गई, मेरे को और मेरी बीवी को अलग कर दिया गया, आखिरी नबी के उम्मती इतने गुनाह करते मगर कभी मियाँ बीवी को अलग किया। कब सुनना हज़रत आदम क्या फरमाते, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते बेटे शीश, बोलो बेटे शीश, मुझसे एक गलती हो गई, पूरा मजमा बोलेगा मुझसे। हज़रत आदम ने फरमाया मेरे बेटे या मेरे पोते हज़रत शीश, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने उसका ढिंडोरा पीट दिया, अल्लाह ने आसमान से तौरात उतारी, उसमें भी लिखा हज़रत आदम से गलती हो गई, अल्लाह ने ज़बूर उतारी, उसमें लिखा हज़रत आदम से गलती हो गई, अल्लाह ने इंजील उतारी, उसमें लिखा आदम से गलती हो गई, बल्कि अल्लाह ने हमको कुरान दिया, कुरान में भी लिखा कि हज़रत आदम से गलती हो गई। अल्लाह ने फरमाया वासा आदम रब्बा फगवा, हजरत आदम से गलती हो गई। हजरत आदम कहते बेटे शीश एक गलती हो गई, पूरे आसमानों पर और जमीनों पर बताया गया कि आदम से गलती
गलती हो गई। मगर आखिरी नबी कैसे शान वाला, उसकी उम्मत कैसे शान वाली, वो रोजाना गुनाह करे, रोजाना गुनाह करे, अल्लाह ऐसा छुपा देता कि करीब बैठने वाले को भी पता नहीं चलता। बताओ हमारे गुनाह का किसी को पता चला? वरना कोई बाजू में भी ना बैठा है। ऐसे ऐसे गुनाह हम लोग पाप करते हैं, ऐसे ऐसे पाप होते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं अभी हैदराबाद गया था, वहाँ मैंने एक वाक़या सुना। कारी साहब, क्या पाप करते हम लोग। वो क्या होता है, चैटिंग करते ना, चैटिंग, मोबाइल पर चैटिंग। 1-2 महीने तक चैटिंग चली है। एक लड़का चैटिंग कर रहा है एक औरत के साथ, औरत चैटिंग कर रही है लड़के के साथ। अब वो लड़का 2 महीने चैटिंग के बाद कहता है कि कम से कम अपनी शक्ल तो दिखाओ। वो औरत कहती मैं भी तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। 2 महीने तक हमने बहुत प्यार मोहब्बत और इश्क की बातें कही है, हम जरूर एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, लेकिन फला होटल में आ जाना, फला रूम बुक करवा देना, मैं वहां पहुंचूंगी, तू भी वहां पहुंच जाना। जब वो टाइम तय होता है और होटल में जाते हैं मेरे अहमदाबाद वालों, जब ये लड़का यहां से आता है, वो औरत आती है, दोनों हक के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो माँ है और ये उसका सगा बेटा है। ये हमारी उम्मत कर रही है, मतलब माँ को सोने के लिए बुला रहा है, माँ के साथ जीना करने के लिए, और 2 महीने तक जो गंदी गंदी बातें किया, अपनी सगी माँ के साथ बातें किया। लेकिन अल्लाह ने इसको छुपा दिया कि नहीं छुपा दिया? हजरत आदम से एक चूक हो गई, उसका ढिंढोरा आसमानों पर पीटा गया, आसमानी किताबों में जिक्र किया गया, जमीन पर उसका जिक्र किया गया। हजरत आदम फरमाते कहाँ मेरा जिक्र अल्लाह ने नहीं किया। लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा की शान तो देखे, उनकी उम्मत रोजाना बड़े से बड़ा पाप करे, लेकिन बाजू में बैठने वाले को भी अल्लाह पता न करे। अब आखिरी बात सुनना, हज़रत आदम ने जो फरमाई ना, बल्कि इससे पहले एक बात और सुनो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बेटे शीश, सुनते जाना बेटे शीश, मुझसे कितनी गलती हुई। हज़रत आदम कहते मैं कितना रोया, 300 साल। गलती कितनी हुई थी? एक फबका आदमु सलासा मिअती सिनीन, हदीस पाक में लिखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोए। हज़रत आदम कहते बेटे मेरे पोते शीश, एक गलती थी, 300 साल रोया, 300 साल रोया। फबका आदम सलासा मिअती सिनीन, कहते 300 साल रोया। बल्कि 300 साल के भी बाद भी अल्लाह ने पूछा इला मता तबकी, ए आदम कब तक रोगे? हज़रत आदम ने फरमाया था अल्लाह ये मत पूछ मैं कब तक रोऊंगा, ये बता कि तू कब मुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे बेटे और मेरे पोते शीश, मुझसे एक गलती हो गई, मैं 300 साल तक रोया। लेकिन आखिरी नबी, बोलो सुभान अल्लाह, नहीं पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलो। लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी उम्मत की शान ये होगी, उनकी उम्मत की शान ये होगी। क्या हुआ? हज़रत आदम के साथ क्या मामला हुआ था? एक गलती पर 300 साल। और ये उम्मत की क्या शान होगी, सुनना, सुभान अल्लाह कहना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती की शान ये होगी कि कभी वो तौबा के लिए दोनों हाथ उठाएगा और अल्लाह के सामने रोना शुरू करेगा। हमारे नबी फरमाते उसके आंख से आंसू का कतरा निकलेगा, अभी तो गाल पर भी पहुंचा न होगा, उससे पहले अल्लाह ऐलान करेंगे जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ कर दिया। वहाँ एक गलती पर 300 साल रोना, हमारे गुनाहों पे गुनाहों पर एक आंसू का कतरा आ जाए, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता। हज़रत आदम ने आखिरी बात कही, सुनो बेटे शीश, मैंने आँख खोला ना, बोलो साथ में बोलो, हज़रत आदम फरमाते मैंने, क्योंकि अल्लाह ने मेरे अंदर रूह डाली और मैंने आँखों को खोला। हज़रत आदम क्या फरमाते, आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाओगे तो बोलोगे इंशाअल्लाह। नहीं हाथ ऊपर करके बोलो, कौन कौन बोलेगा सुभान अल्लाह, क्योंकि बहुत पते की बात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने आँखों को खोला सबसे पहले मैंने अल्लाह का अर्श देखा, अर्श के पाए पर मैंने, बोलो अर्श के पाए पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हज़रत आदम फरमाते हैं मैंने 7 आसमानों का चक्कर लगाया, अल्लाह की कसम हर आसमान पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैं जन्नत में गया और जन्नत में मैंने बहुत कुछ देखा, हर जन्नत के दरवाजे पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैं जन्नत के दरख्तों को देखा, दरख्तों की बात नहीं करता, दरख्तों पर तो सही मगर दरख्तों के पत्तों पर भी मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैंने फरिश्तों को देखा, फरिश्तों ने मुझे
लिए सजदा किया मुझे, मगर सबकी पेशानी पर मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैंने न जाने कितनी हूरों को देखा, हर हूर के गले पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। क्या शान है हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हज़रत आदम और शीश की बात जो मुकम्मल हुई वो मैंने आपको सुनाया। क्या शान है हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो उनके एहसान है हमारे ऊपर, हमने क्या एहसान किया। मैंने दूसरी बात बहुत पक्के अंदाज में बोला, मुस्तफ़ा का दामन, मुर्तज़ा का दामन, मुजतबा का दामन, मोहम्मद का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफ़ीउल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन। साथ में बोलो मोहम्मद का दामन, मुस्तफ़ा का दामन। क्यों नहीं छोड़ेंगे? इसलिए कि हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी। पूरा मजमा नहीं बोलेगा, नहीं है, क्या बोलेगा? साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो ना अल्लाह की कसम कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर बोलो ना कोई रसूल। भाई पूरा मजमा मेरा साथ देगा, सुभान अल्लाह बोलोगे ना? और जो मैं बोलूँ ना साथ में बोलो, सब बोलेंगे, नबी की मोहब्बत जिंदा होगी। अच्छा, हमारे नबी से मोहब्बत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक बात आपको बताऊं, आपने कभी शायद नहीं सुना होगा, ये फिर वापस हम आ रहे इसी बात पर, लेकिन पहले एक बात सुन लो, ये सब लोग सुने, बहुत ही कीमती बात है, बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा। मदीने में, बोलो कहाँ पे, रात को ठंडी ठंडी हवा चलने लगी अचानक, हमारे नबी रास्ते में है, साहबा किराम भी साथ में, और अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। भाई ऐसा आजकल होता है कि नहीं होता? इसलिए हम कितने लोग स्वेटर वेटर पहन के बैठे, क्योंकि मदीने में क्या हो रहा था उस जमाने में कि रात का वक्त है, अचानक हवा चलने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे चल रहे, साहबा किराम का मजमा भी है, साथ में बोलो मदीने ठंडी हवा और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। अब जितने साहबा किराम थे ना, जितने साहबा किराम, सबने चादर पहनी थी, तो सबने अपनी चादर को यूं बांधना शुरू कर दिया। भाई उस जमाने में बटन वटन नहीं होते थे, उन्होंने अपनी चादर को लिया और घाट बांधना शुरू कर दी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो सबने अपनी चादर को बांधा। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोलो सुभान अल्लाह, अपनी मुबारक चादर को खोल दिया, बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर आए, आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल आप चादर खोल रहे, आपका सीना मुबारक खुल रहा है, हालांकि ठंडी ठंडी हवा है, बुखार आ जाएगा और पानी भी आ रहा है, हम लोगों ने जैसे चादर को लपेट लिया, आप भी चादर लपेटे। हमारे नबी ने हजरत अबू बकर को देखा और कहा चादर खोल दो और सबको कह दो कि चादर खोल दे, मदीने की हवा भी लगने दो और मदीने का पानी भी लगने दो, बोलो सुभान अल्लाह। और सारे सहाबा किराम ने चादर खोली, लेकिन सारे सहाबा को ताज्जुब हुआ कि जब हवा चले तो अपना कपड़ा लपेटना चाहिए, जब बारिश हो तो अपना कपड़ा समेटना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा खोल दिया और हमको भी कहा कि कपड़ा खोलो, अपना सीना खोलो, मदीने की हवा भी आने दो और मदीने का पानी भी आने दो। सारे सहाबा किराम बहुत ताज्जुब करने लगे। तो हमारे नबी ने सारे सहाबा को देखा और कहा अतताज्जबून मिन अमरी हाज़ा, आप लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल ठंडी हवा चले, पानी आए तो कपड़ा बंद करना चाहिए, कपड़ा खोलना नहीं चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर बगैर मांगे मदीने की हवा तुम्हारे बदन को लगे, बगैर मांगे मदीने का पानी तुम्हारे बदन को लगे, जिसके बदन को मदीने की हवा छू गई और जिसके बदन को मदीने का पानी छू गया, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके करीब नहीं आएगा। जब मदीने का इतना ऊंचा मकाम है तो मदीने वाले का कितना ऊंचा मकाम होगा? बोलो बोलो, जब मदीने का इतना ऊंचा मकाम है तो मदीने वाले का कितना ऊंचा मकाम होगा? तो एक साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, मैंने बोलो ना मुस्तफा का दामन। किसी कहने वाले ने कितना अच्छा कहा, हम हैं बीमार मदीना, साथ में हम हैं बीमार मदीना। नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो साथ में करो ना, बहुत आसान है, बोलो ना, हम हैं बीमार मदीना ये दवा मांगी है, हम हैं बीमार मदीना ये दवा मांगी है, गुंबद खजरा के दामन की हवा मांगी है, गुंबद खजरा
के दामन की हवा मांगी है, जिंदगी मांगी किसी ने मांगी जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने मांगी जन्नत। हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी है, हम गुलामों ने मुस्तफ़ा की अदा मांगी है। तो साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफ़ा का दामन। अब सारा मजमा मेरा साथ देगा, साथ में बोलो हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। सब साथ देना, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा जो मैं बोलूं साथ में बोलो, हमारा नबी, बोलो हमारा नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारा नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? नहीं। तो मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? सिर्फ एक जुमला सुनो, बहुत प्यारा जुमला। हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर हमारे नबी तीसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 साहबा अपनी आंखों से देखे, अपनी जबान से बोले, हमारे नबी इशारा करते गए, इशारा करते गए, इशारा करते गए। डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। और एक बात अजीब बताऊं, हमारे नबी की शान, हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले। हर पत्थर हर दरख्त आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। बोलो भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक बात आपको बताऊं, एक ज़माना मक्के में ऐसा आया है, बोलो एक ज़माना मक्के में ऐसा आया है कि मक्के में पानी नहीं आ रहा था। बोलो मक्के में पानी, सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, बोलो मक्के में पानी। उस वक्त हमारे नबी की उम्र मुबारक थी, ये देखो मेरी उंगलियां देखो, नहीं पूरा मजमा बोलेगा, कितनी उम्र थी? यानी अभी हमारे नबी को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, गारे हिरा में। कहाँ? तो हमारे नबी को नबूवत मिली और मक्के में पानी। अच्छा, उस जमाने में क्या होता था, वो सब मक्के वाले जब कोई काम करते थे ना, तो एक ऐसा बड़ा भगोना रखते थे, प्याला, उसमें खून रखते थे, खून, और उसमें अपना हाथ डिबोते थे और फिर कसम खाते थे। अब मक्के के जितने बड़े बड़े लोग थे ना, मक्के के बड़े बड़े लोग, उन्होंने बहुत बड़ा भगोना मंगाया, बड़ा पतीला मंगाया, उसमें जानवर का खून रखा और सब ने अपने हाथ डाले और कहा देखो मक्का में पानी नहीं आ रहा है, बच्चे मर रहे, जानवर मर रहे, हमारी औरतें बिलबिला रही है। सब ने अपना हाथ खून में डिबोया और कहा कसम खाते हैं आज रात को काबे की दीवार को पकड़ेंगे और पकड़ के रखेंगे जब तक पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो वही मर जाएंगे, लेकिन किसी तरह भी ऊपर से पानी लाना है। बस ये सबने अपना, बोलो हाथ किस में रखा? खून में। और सबने मशवरा कर लिया कि आधी रात को काबे के पास पहुंचना है, काबे की दीवार को पकड़ के मांगना। अच्छा ये बताओ, काबा तो बहुत अच्छा घर है ना? नहीं बोलो ना, काबा बहुत अच्छा घर है ना? क्यों अच्छा? इसलिए कि इसका बनाने वाला खुद अल्लाह है। बोला इसका बनाने वाला अल्लाह ने फरमाया, चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन, जिसको बनाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। अब रात का सन्नाटा हुआ, सारे जो मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून के प्याले में हाथ डिबोया था, सब रात के सन्नाटे में काबे के पास आ गए। आपको मालूम है वो खून में हाथ डिबोने वाले हमारे नबी के चचा भी थे। चचा का नाम अबू तालिब, बोलो चचा का नाम। अब उनका भी टाइम हो गया रात को, भाई जाना है, आज हमने हाथ अपना खून में रखा है, हमने कसम खाई है, हमें काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांगना है। तो चचा अबू तालिब भी रात को निकल के जाने लगे, सारे मक्का के बड़े बड़े लोग काबे के पास जाने लगे। टोटल मिला के 32, कितने थे?
और जब मक्का वालों को पता चला कि मक्के के बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा होने वाले और सबने कसम खाई है और सब लोग किसी तरह भी पानी लाएंगे, तो मक्का की औरतें भी मैदान में, मक्के के बच्चे भी मैदान में, मक्के की बच्चियां भी मैदान में, पूरा स्टेडियम जैसे भरा हुआ, काबे के पास का पूरा हिस्सा भरा हुआ। लेकिन ये 32 जो 32 थे बिल्कुल काबे के पास, उसमें हमारे नबी के चचा भी है। कौन? तो जब चचा जाने लगे ना, तो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? साथ में बोलो ना, कितनी उम्र थी? ये बार बार मैं आपसे पूछूंगा, कितनी उम्र थी? हमारे नबी ने उस वक्त क्या कहा मालूम है? चचा कहाँ जा रहे हो? रात के वक्त में चचा को पूछा, ऐन तज़हबू या अम्मी, मेरे चचा कहाँ जा रहे हो? तो चचा ने कहा, भतीजे मालूम नहीं, आज हमने खून में हाथ रखा है, हमने कसम खाई है, काबे की दीवार को पकड़ेंगे, पानी नहीं आएगा वहाँ तक हम आने वाले नहीं, भले हम मर जाएंगे मगर आने वाले नहीं। तो हमारे नबी ने कहा, चचा मेरे को भी ले जाओ ना। बोलो सुभान अल्लाह। चचा मेरे को भी ले जाओ ना। कितने खूबसूरत थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कितने मासूम थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कहा चचा मेरे को भी ले जाओ ना। तो चचा ने कहा, ना वहाँ तो बड़े बड़े लोग जमा होंगे। तो कहा चचा मेरे को ले जाओ, अगर वहाँ खड़े रहने दिए तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाऊँगा। चचा ने कहा चलो चलो। हमारे नबी भी चले। बोलो उम्र कितनी? अब काबे के पास सब 32 बड़े बड़े खड़े थे, चचा भी खड़े थे। तो सारे वो 32 के 32 चचा को आंख निकाल कर देखने लगे और कहा, ये बच्चा नहीं चाहिए, हम मक्के के बड़े बड़े लोग यहाँ पे खड़े, हमने हाथ डिबोया है, हमने खून में हाथ डिबोया है, हमने कसम खाई है, और ये बच्चे की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो चचा क्या कहते? चचा कहते, मेरे भतीजे मोहम्मद क्या हुआ? कहा पीछे जाके बैठ जाओ। कोई बात नहीं। हमारे नबी पीछे जाके बैठ गए। अभी कितने थे? बोलो कितने थे? सबकी जबान पर एक ही बात है, सब काबे की दीवार को पकड़े हुए सबके सब कहते, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा। ये 32 के 32 कहने लगे, काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे। मेरे साबरा वालों साथ में सुने, 32 के 32 मांगने लगे मगर पानी आया। सुबह हो गई, बोलो पानी आया नहीं। सुबह के बाद सूरज सर पे आ गया, बोलो पानी आया नहीं। आसमान भी गरम, बोलो आसमान भी गरम, जमीन भी गरम, काबे की दीवार भी गरम। 32 के 32 मांगे जा रहे, एक काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे, मगर पानी सब पसीने में शराबोर, चक्कर आए, कोई गिरता है, कोई पड़ता है। आपको मालूम है किसी ने चचा का कपड़ा पकड़ा। चचा कौन? चचा यूं ऐसा पीछे मुड़े तो भतीजे कौन? मोहम्मद। बोलो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चचा ने बड़े गुस्से में कहा, क्या हुआ, क्यों आए? कहा चचा मेरे को आने दो ना, मैं आऊंगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो चचा बड़े गुस्से हो गए। चचा ने कहा, तुम आओगे तो ऊपर वाला पानी बरसाएगा? हम 32 है, मक्का के सरदार है, हम रात से पानी मांग रहे, ऊपर वाले ने पानी नहीं दिया, और तुम 9 साल के, तुम आओगे पानी मांगोगे तो पानी आ जाएगा, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। बहुत गुस्से हुए चचा। बोलो हमारे नबी वापस पीछे जाके बैठ गए, और इन लोगों ने फिर मांगना शुरू कर दिया, ओ काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, ओ काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे। और 1-2 घंटे गुजर गए, बोलो पानी आया? अब तो पानी नहीं आया, और इतनी गर्मी, कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है। फिर चचा का कपड़ा किसी ने पकड़ा। चचा फिर बड़े गुस्से में, कौन? बोलो हमारे नबी। उम्र कितनी? तो चचा फिर गुस्से हुए, फिर आए। कहा चचा पानी वानी के वास्ते नहीं आया, आपको पसीना कितना आया? मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने के वास्ते आया हूँ। हमारे नबी कितने मासूम, 9 साल की उम्र, कितने खूबसूरत। कहा चचा मैं पानी के वास्ते नहीं आया, आपने एक मरतबा मेरे को मना कर दिया, मैं पीछे चला गया, मैं पानी के वास्ते नहीं आया। लेकिन चचा आपको कितना पसीना होता है, मैं भतीजा आपका पसीना देख नहीं सकता, मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने आया। ये कहकर हमारे नबी ने अपनी चादर उठाई और चचा का पसीना साफ करने लगे। चचा को इतना रहम आ गया, अपने भतीजे को यूं गले लगाए। जैसे गले लगाए ना, हमारे नबी ने कहा, मुझे आने दो ना, मुझे काबे के पास आने दो, एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोलो सुभान। अभी चचा गुस्से हुए, उससे पहले किसी ने सुन लिया, जोर से कहने लगा, ए मक्का के सरदारों पानी आ गया, ओ मक्का के सरदारों पानी आ गया। सबने कहा बावला कहाँ आया, यहाँ गर्मी है, तपे जा रहे, मरे जा रहे, कहाँ पानी आया? कहा ये मोहम्मद कह रहे, वो एक काम करेंगे तो पानी, बोलो नहीं बोलो ना, एक काम करेंगे तो पानी।
और मक्के वाले तो थके हुए ही थे, कहने लगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मोहम्मद आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ गए, बोलो हमारे नबी आ गए। अब सुनना, हमारे नबी आए, कितने थे बोलो, कितने थे? बड़े बड़े सरदार, बाकी पूरा मक्का ही जमा था लेकिन बड़े बड़े सरदार थे। तो हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा, तुम क्या कर रहे थे? उनको पूछा तुम क्या कर रहे थे? अब उन्होंने कहा ये तो अजीब है, क्या कर रहे थे? अभी तो ये पूछ रहे क्या कर रहे थे? कहा हम पानी मांग रहे थे। तो हमारे नबी ने कहा कि मुझे मालूम है, 9 साल की उम्र थी हमारे नबी की। फरमाया मुझे मालूम है कि तुम पानी मांग रहे थे, लेकिन मैं कहाँ था? अईना कुंतु, मैं कहाँ था? सबने कहा तुम पीछे बैठे थे, हमने तो देखा तुमको, तुम पीछे बैठे थे, हम पानी मांग रहे थे। देखो हमारे नबी का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। कहा तुम पानी मांग रहे थे, मैं कहाँ था? बोलो पीछे। तो हमारे नबी ने फरमाया अब मैं पानी मांगने आया, तुम पीछे चले जाओ। भाई जब तुम मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं आया हूं, तुम कितने थे वो लोग? 20 चले गए, कितने बचे? 12 अड़ गए ना। एक छोटा बच्चा आगे रहेगा 9 साल का, और हम मक्का के सरदार पीछे रहेंगे, हमारी नाक कटेगी, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे नबी के पास जो चादर थी ना, हमारे नबी ने चादर को उठाया और 12 को कहा तुम भी पीछे चले जाओ। एक बार मोहम्मद यहाँ से चले जाएंगे, मक्के में कयामत तो आएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा। मक्के में कयामत आएगी मगर पानी, ये बोलकर हमारे नबी जाने लगे। तो वो जो कितने पीछे चले गए थे, वो 12 को कहने लगे आजा आजा, बीवी बेवा हो जाएगी, आजा आजा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, चल 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 आ जाओ। अब वो बेचारे एकदम चेहरा काला काला करके आए और लाइन में पीछे कितने खड़े हो गए लाइन में, और हमारे नबी आगे। अल्लाह ने बता दिया मेरे नबी अभी तो 9 साल की उम्र है, मक्का के सरदारों को मुक्तदी बनाया, मोहम्मद को इमाम बना दिया। अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह जल्ल जलालुहू ने बता दिया, आज मक्का के सरदारों को 32 के 32 सरदारों को मैंने पीछे खड़ा कर दिया। अल्लाह फरमाते मेरे मोहम्मद अभी तो नबूवत भी न मिली, सब मक्का के सरदारों को मुक्तदी बना दिया, मेरे मोहम्मद को सबका इमाम बना दिया। अच्छा वो पीछे खड़े थे, गुस्से में होंगे कि खुश होंगे? वो पीछे से जोर जोर से चिल्लाते मोहम्मद अब तो आ गए, पीछे आ गए, हमारी नाक कट गई, सारी औरतों ने भी हमको देखा, पीछे आ गए, अब करो जो करना है करो। हमारे नबी पीछे मुड़े, कहा अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? हम गुस्से हुए, कहा पानी मांग रहे थे, पानी। हमारे नबी ने फरमाया गुस्से मत हो ना, तुम पानी मांग रहे थे, तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगू? मैं भी पानी मांगू तो तुम्हारे मेरे में फर्क क्या? भाई तुम पानी मांग रहे, मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मेरे में फर्क क्या? तो 32 के 32 चिल्लाने लगे, फिर तुम करोगे क्या? कहा बस यही तो देखते रहो, मैं क्या करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब एक एक जुमला सुनना, हमारे नबी ने क्या किया? 32 के 32, बल्कि सारा मक्का देख रहा। हमारे नबी की उम्र, आवाज नहीं आ रही, बोलो उम्र। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्र मुबारक कितनी है? हमारे नबी मासूम 9 साल की उम्र, हमारे नबी काबे के पास खड़े हैं, सारे मक्का के सरदार पीछे खड़े हैं। हमारे नबी ने पहली मर्तबा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, सुबह। हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा, देखो मेरी तरफ, थोड़ा सा चेहरा हमारे नबी ने आसमान की तरफ उठाया, बस वो थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठा, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए। सारे मक्का वाले देख रहे बादल जमा हो रहे। फिर हमारे नबी ने और थोड़ा चेहरा, बोलो और थोड़ा, ये मुझे देखो, और थोड़ा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमान से रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया। अब सुनना, फिर हमारे नबी ने आखिरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, पूरे मक्के में धूमधाम से पानी बरसने लगा। मक्के में पानी, मक्के के गांव में पानी, मक्के की वादियों में पानी, मक्के की घाटियों में पानी, पानी आने लगा। सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर
लेकिन सबकी जुबान पर क्या था? सारे मक्का वाले जाने लगे, लेकिन एक ही बात जुबान पर थी, मोहम्मद आ गए। बोलो मोहम्मद आ गए। सारे मक्का वाले भीगे भीगे जाने लगे, सारे मक्के में पानी आने लगा, मगर अल्लाह की आवाज आई। किसकी आवाज आ रही है? जो मक्का वालों ने भी सुना। बोलो किसकी आवाज आई? क्या आवाज आई? इस पर सब नारे तकबीर बोलना। बोलोगे ना इंशाअल्लाह? लेकिन पहले सुन लो, बराबर सुन लो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरा उठाया, मक्के में धूमधाम से पानी आने लगा, सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर जाने लगे, मगर अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब। सुनना, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की क्या शान है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अल्लामा रूमी। बोलो कौन? अल्लामा रूमी। उन्होंने ये वाक्य को शेर में लिखा। किस में लिखा? जब शेर में लिखा और भी वाक्य को लिखा। रात को सोए, हाँ, अल्लामा रूमी तो बहुत बात के अल्लाह के वली, रात को शेर लिख के सो गए, अरबी में लिख के सो गए। हमारे नबी ख्वाब में आए, कहा रूमी क्या लिखा? रूमी ने कहा मेरे नबी मैंने आपकी शान में लिखा। फरमाया जो लिखा, जो सुना, जो पढ़ा, सबकी कयामत में सिफारिश करूंगा। तो मेरे प्यारों, सुनना वो शेर सुनना है? हाँ बोलो ना सुनना। लेकिन उससे पहले फिर वो सुनो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरे अनवर उठाया, धूमधाम से पानी आने लगा, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब। बोलो अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। उसको अल्लामा रूमी ने लिखा, इतने अच्छे अंदाज में लिखा, ये उलमा तो जानते होंगे, इतने अच्छे अंदाज में अल्लामा रूमी लिखते, खसफल कमरु बिजमालिही। पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने प्यार से, खसफल कमरु बिजमालिही नतकल अजरु बिजलालिही अबयद युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सल्लु अलैहि व आलिही। सब बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लामा रूमी क्या कहते? मेरे प्यारे नबी आप इतने खूबसूरत हैं, आपको देखकर चांद भी मांद पड़ जाता है, चांद भी मांद पड़ जाता है। और मेरे नबी आपका जलाल इतना है कि पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। और मेरे नबी आपका चेहरा इतना मासूम है, आसमान की तरफ उठाते हो, अल्लाह रहमत वाला चेहरा उठता है, रहमत वाला पानी अल्लाह बरसा देता है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? मोहब्बत करते हो? नहीं, एकदम पक्की बात करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। फिर एक मर्तबा बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? भाई इतना बड़ा वाक्या सुनाया, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? और ये वाक्या कौन सी उम्र का मैं आपको बता रहा हूं? मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, एक साथ में पक्का वादा करो, मुस्तफ़ा का दामन। मोहब्बत करते ना? मेरे को समझ में नहीं। तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।